बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 24, पावर एंड पॉलिटिक्स। लीडरशिप हमने पढ़ा था कि लीडरशिप इज एन एबिलिटी टू मोटिवेट अदर्स टू अचीव देयर गोल्स। ठीक है, तो गोल्स को अचीव करने के लिए दूसरों को मोटिवेट करना या इन्फ्लुएंस करना इज अ लीडरशिप। पावर क्या है? पावर इज द एबिलिटी, इट इज एन एक्सरसाइज और प्रैक्टिस टू इन्फ्लुएंस अदर टू डू द वर्क, नॉट टू अचीव द गोल। इसका पर्पस गोल अचीव करना नहीं, बल्कि इसका पर्पस है कि काम होना चाहिए। इफ यू वांट टू गेट थिंग्स डन इन अ ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन, इट हैज टू हैव पावर। आपके पास पावर होनी चाहिए अगर आप चाहते हैं कि काम कंप्लीट हो। It has been argued, for instance, that when people in an organization are difficult, argumentative, अब ये रिसर्च से प्रूफ है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन व्हेन पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन, अगर जो ऑर्गेनाइजेशन का के लोग हैं वो डिफिकल्ट हो, आर्गुमेंट करते हो, दलील देते हो, टेम्परामेंटल हो, उनका टेम्परामेंट बहुत हाई लेवल का हो, बात बात पर गुस्सा आता हो, तो इट मे बी बिकॉज दे आर द पोजिशन ऑफ पावरलेसनेस। तो ये इस बात का नतीजा हो सकता है कि उनके उनमें पावर नहीं है, दे आर पावरलेस पीपल। तो ये इसका नतीजा हो सकता है कि वो डिफिकल्ट है, दलाइल बार बार आर्गुमेंट करेंगे, टेम्परामेंट होंगे। Since people are more likely to enthusiastically accept and commit to an individual whom they admire or whose knowledge they respect, अब लोग ज्यादा उसको एज अ लीडर एक्सेप्ट करते हैं जिसको वो समझते हैं कि वो एडमायरेबल है, उसमें नॉलेज है, स्किल्स है, टैलेंट है, उसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो दूसरों को गाइड कर सके, दूसरे को लीड कर सके, rather than someone who relies on his or her position to reward or coerce them। बजाय उसके कि जो ऐसा बंदा जो अपनी पोजीशन की वजह से या अपने पावर की वजह से दूसरे को मजबूर करे कि तुम मेरी इज्जत करो या तुम मुझे फॉलो करो, दूसरे को जबरदस्ती कंपेल करें। ठीक है, तो लोग फिर उस बंदे की इज्जत नहीं करते, उस लीडर की इज्जत नहीं करते, बल्कि उसकी इज्जत करते हैं जो अपने आप को प्रूव करे एज अ लीडर। The effective use of expert and referent power should lead to higher employee performance, commitment and satisfaction। अगर पावर का एक प्रॉपरली यूज किया जाए, एक्सपर्ट एक अगर पावर का यूज करता है, रेफरेंट पावर है, और एक अच्छे तरीके से पावर को यूज किया जाए, तो इसका नतीजा क्या होगा? एम्प्लॉय की हाई परफॉर्मेंस होगी, कमिटमेंट होगी, एम्प्लॉय ज्यादा कमिटेड होगा टू द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, और ज्यादा सेटिस्फाइड भी होंगे। एम्प्लॉय रिटेंशन भी इससे इंक्रीज होती है कि एम्प्लॉयज फिर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के भी जाना पसंद नहीं करते, बल्कि वो चाहते हैं कि वो उसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करें, क्योंकि उसमें उनको स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट मिला हुआ है, उनको रिस्पेक्ट दी जाती है, उनको वैल्यू वैल्यू किया जाता है। Then develop and use your expert power base. This is the message for the managers. Next, those who are good at playing politics, अब वर्क प्लेस पर या ऑर्गेनाइजेशनल या प्रोफेशनल लाइफ में आप मे बी आप में से कुछ जॉबियंस हो, उन्हें ये फेस भी करना पड़े कि पॉलिटिक्स भी बहुत होती हैं प्रोफेशनल लाइफ में। ठीक है, और ये रिसर्च से प्रूव हुआ कि जो ज्यादा पॉलिटिकल इन नेचर होता है, जो ज्यादा ये पॉलिटिक्स खेलना जानता है, शार्प होता है इन दिस, वही लीड भी करता है, सक्सेस हो जाता है। दे आर मोर लाइकली टू एग्जिबिट हायर जॉब सेटिस्फेक्शन, और वो ज्यादा जॉब से सेटिस्फाइड भी होता है। Power definition: power refers to a capacity that A has to influence the behavior of B। कि ये ऐसी कैपेसिटी है, ये ऐसी काबिलियत है कि जिसमें ए एक पर्सन है जो इन्फ्लुएंस करे दूसरे बी पर्सन के बिहेवियर को। ठीक है, बी पर्सन के बिहेवियर को मुतासिर करे, सो दैट बी इस तरह से मुतासिर करे कि बी एक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद एज विशेस, के बी बिल्कुल ए के विश के मुताबिक चले, जैसा ये चाहता है वैसे भी काम करे। दिस इज द पावर। पावर में एग्जिस्ट बट नॉट बी यूज्ड। पावर एग्जिस्ट करती है बट इस्तेमाल नहीं की जाती। ठीक है, इट मीन्स कि आपके पास पावर है तो आप जस्ट एक बात कहेंगे तो नेक्स्ट बंदा उसको फुलफिल कर देगा। अगर आप पावर यूज करेंगे तो वो फिर मुखालफत आपके अगेंस्ट बोलेंगे लोग, और आपको अच्छा नहीं समझा जाएगा। इट इज देयर फॉर अ कैपेसिटी और पोटेंशियल, इसलिए ये एक कैपेसिटी है, एक काबिलियत है, एक पोटेंशियल है इंसान के अंदर, पावर। बाकी ये पॉइंट्स जो हैं जस्ट इसी को समझाने के लिए है कि जब आपके पास पावर होगी तो पावर से आप एक्चुअली जो एक बंदा ए पर्सन है उसके पास अगर पावर है तो वो बी को कंपेल करेगा कि वो उसको फॉलो करे, जो ए चाहता है वो वही बी करे।
तो और जो ए है वो एक्चुअली ये चाहता है बेसिकली थ्रू पावर के बी ए पर डिपेंडेंट हो, बी ए के बगैर कुछ ना कर सके। बी ए की इजाजत होगी तो फिर बी कोई काम करेगा, नहीं होगी तो फिर नहीं करेगा। दिस इज द पावर। कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अनदर पर्सन, दूसरे पर्सन को इन्फ्लुएंस करने की एबिलिटी। इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है? मुतासिर करना। द प्रोसेस ऑफ अफेक्टिंग द थॉट्स, के दूसरे की थॉट्स, दूसरे का बिहेवियर, दूसरे के एक्शंस, उसको अफेक्ट करना, उसको चेंज कर देना अपनी पावर के थ्रू। एंड फीलिंग्स ऑफ अनदर पर्सन, अथॉरिटी क्या है? द राइट टू इन्फ्लुएंस अनदर पर्सन, ये वो हक है जिसकी वजह से आप दूसरे पर्सन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जिस तरह से अगर सपोज एचओडी है डिपार्टमेंट का, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उसके पास राइट है, या प्रिंसिपल की बात करें, उसके पास राइट है कि वो आपको स्कूल से निकाल सकता है, आपको आपकी जॉब से निकाल सकता है, ये उसके पास अथॉरिटी है, उसके पास हक है। ठीक है। आपके कुलीग्स हैं, वो आपको नहीं निकाल सकते, उसके पास ये अथॉरिटी नहीं है। दिस इज द अथॉरिटी द प्रिंसिपल हैज। ये डेफिनेशन ऑफ पावर वही रिपीट की है। डिपेंडेंसी क्या है? बी रिलेशनशिप टू ए व्हेन ए पोजेसेस समथिंग दैट बी रिक्वायर्स। ये एक डिपेंडेंट, बी ए पर अगर डिपेंडेंट है, ठीक है। सपोज आपके जो टीचर है, टीचर के पास अथॉरिटी है कि वो आपको छुट्टी दे या नहीं दे। ठीक है। इट मीन्स यू आर डिपेंडेंट ऑन टीचर। दिस इज द डिपेंडेंसी। द नेक्स्ट क्वेश्चन पावर। क्वेर्सिव पावर का मतलब है कि आप जबरदस्ती की मुसलत करें पावर दूसरे पर। ठीक है। दूसरा नहीं चाहता कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना, आप उसको जबरदस्ती अपनी पावर की वजह से आप उसको मजबूर करें, उस पर उसको जबरदस्ती कहें, जबरदस्ती उसके बिहेवियर को, उसकी फीलिंग्स को, उसके इमोशंस को इन्फ्लुएंस करें। दिस इज द क्वेर्सिव पावर। द क्वेर्सिव पावर बेस इज बीइंग डिपेंडेंट ऑन फियर, और इसमें फियर इन्वॉल्व होता है। इट रेस्ट ऑन द एप्लीकेशन और द थ्रेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल सैंक्शन एट द ऑर्गेनाइजेशन लेवल। अब ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर अगर हम देखें, ए हैज कोर्सिव पावर ओवर बी, ए की बी पर कोर्सिव पावर होगी। कैसे? किस सिचुएशन में? इफ ए कैन डिसमिस, सस्पेंड और डीमोट बी, अगर ए बी को डिसमिस कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है, डीमोट कर सकता है, एज्यूमिंग दैट बी वैल्यूज हिज और हर जॉब, तो और बी जो है अपनी जॉब को बहुत वैल्यू करता है, वो अपनी जॉब भी नहीं छोड़ना चाह रहा, तो फिर ए के पास कोर्सिव पावर है फिलहाल। नेक्स्ट, रिवॉर्ड पावर। रिवॉर्ड पावर, द ऑपोजिट ऑफ कोर्सिव पावर इज रिवॉर्ड पावर। कोर्सिव पावर का ऑपोजिट रिवॉर्ड पावर है, कि जिसमें आप पॉजिटिव परफॉर्मेंस, एम्प्लॉयज की पॉजिटिव परफॉर्मेंस पर आप उसको रिवॉर्ड करें। आपके पास ये पावर है कि आप उसको कोई ना कोई रिवॉर्ड, कोई बोनस, कोई उसकी सैलरी इंक्रीमेंट आप इस तरह से लगाएं। पीपल कंप्लाई बिकॉज डूइंग सो प्रोड्यूसेस पॉजिटिव बेनिफिट्स। पीपल कंप्लाई, पीपल को काम करते हैं, बिकॉज इसकी वजह से पॉजिटिव बेनिफिट्स होंगे। देयरफॉर वन हु कैन डिस्ट्रीब्यूट रिवॉर्ड्स दैट अदर्स व्यू एज वैल्यूएबल विल हैव पावर ओवर दोज अदर्स। तो इस तरह से अगर एक के पास पावर है कि वो रिवॉर्ड्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, जिस तरह सैलरी इंक्रीमेंट या ऐसा जिस तरह का कुछ ना कुछ बोनस प्रोवाइड कर सकता है अपने एम्प्लॉयज को, तो इस केस में जो एम्प्लॉयज हैं वो उस पर डिपेंडेंट है, बट पॉजिटिव वे में, और ये रिवॉर्ड पावर कहलाती है। लेजिटिमेट पावर, इन फॉर्मल ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशन द मोस्ट फ्रीक्वेंट एक्सेस पावर इज वन स्ट्रक्चरल पोजिशन। जो सबसे ज्यादा पावर एग्जिस्ट कर रही होती है ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर, प्रोफेशनल लाइफ में, वो स्ट्रक्चरल पोजीशन होती है। ठीक है। इंसान की जो पोजीशन है वो किस ग्रेड पर है, किस रैंक पर है वो। इट रिप्रेजेंट्स द पावर अ पर्सन रिसीव्स एज रिजल्ट ऑफ हिज पोजीशन इन द फॉर्मल हायरार्की। अपनी पोजीशन की वजह से जो उसको पावर मिल रही है किसी भी पर्सन को उसकी ऑर्गेनाइजेशन में, फॉर्मल हायरार्की में, तो इसको हम कहते हैं लेजिटिमेट पावर, कानूनी जिस पावर हम इसको बोल सकते हैं। पोजीशंस ऑफ अथॉरिटी इंक्लूड कोर्सिव एंड रिवॉर्ड पावर्स। पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में कोर्सिव और रिवॉर्ड दोनों पावर आ सकती हैं। लेजिटिमेट पावर हाउ इज ब्रॉडर देन द पावर टू कोर्स एंड रिवॉर्ड। It includes acceptance of the authority of a position by members of an organization. इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं उनके थ्रू जो भी उसको अथॉरिटी दी जा रही है उसका एक्सेप्ट करना शामिल होता है। क्रिज्मेटिक पावर, अपनी पर्सनैलिटी, अपनी स्किल्स, टैलेंट की वजह से जो पावर आपके पास है, दैट इज क्रिज्मेटिक पावर। इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ रेफरेंट पावर स्टेमिंग फ्रॉम एन इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी। ये कहाँ से स्टेम करती है? इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी से ये निकलती है, जाहिर होती है। एंड इंटरपर्सनल स्टाइल, others follow because they can articulate attractive vision। दूसरे क्यों फॉलो कर रहे थे? बिकॉज उनको अट्रैक्टिवनेस फील होती है कि हमें भी ये चीज फॉलो करनी चाहिए, बिकॉज ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ द लीडर।
देन एक्सपर्ट पावर, नाम से पता चल रहा है ऐसा पर्सन जो अपनी एक्सपर्टीज की वजह से एक पावर रखता है, एक अपना मुकाम रखता है, दैट इज कॉल्ड एक्सपर्ट पावर। इज इन्फ्लुएंस विल्डेड एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपर्टीज, स्पेशल स्किल्स और नॉलेज, अपने नॉलेज एक्सपीरियंस एक्सपर्ट होने की वजह से, स्किल्स होने की वजह से जो पावर आपके पास होगी, दैट इज कॉल्ड एक्सपर्ट पावर। तो ये टेक्नोलॉजी का दौर है, वैसे भी तो ज्यादा पावरफुल ऑर्गेनाइजेशनल लेवल में सबसे ज्यादा उसी को वैल्यू दी जा रही होती है जो ज्यादा एक्सपर्ट होता है अपने काम में। प्रिंसिपल्स क्या है पावर के? 4 प्रिंसिपल्स हैं, याद रखिएगा, 4 प्रिंसिपल्स ऑफ द पावर। नंबर 1, पावर इज परसीव्ड, कि पावर परसीव की जा सकती है, रिसीव की जाती है। पावर रिलेटिव होती है, मींस रिलेट करती है विद द लीडर एंड द फॉलोअर्स, एम्प्लॉयज, स्टाफ, कोलीग्स। पावर बेसिस मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड, जो पावर की बुनियादें हैं वो कोऑर्डिनेटेड होनी चाहिए, कोलैबोरेटिव होनी चाहिए, उसमें एक बाहमी ताउन शामिल होता है। पावर इज अ डबल एज्ड स्वॉर्ड, जिस तरह एक तलवार है, उसका एक साइड की शार्प होती है, बहुत तेज होती है, जबकि पावर डबल एज स्वॉर्ड है कि उसकी दोनों साइड से शार्प होती हैं एजेस। ठीक है। पावर यूज और अब्यूज, इसका इस्तेमाल और गलत इस्तेमाल दोनों तरह से किया जा सकता है। दीज आर द 4 प्रिंसिपल्स ऑफ पावर। पावर के कॉन्सिक्वेंसेस, नताइज क्या हो सकते हैं, हम ये शॉर्ट से समरी पढ़ेंगे, हमें अंदर की सारी डिटेल पता चल जाएगी। सोर्सेज ऑफ पावर, अगर एक्सपर्ट पावर यूज की जाएगी एक्सपर्टीज की बेसिस पर, तो कमिटमेंट इंक्रीज होगी एम्प्लॉयज में, एम्प्लॉयज ज्यादा कमिटेड हो जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उन्हें ये चीज अच्छी लगती है कि जो नेक्स्ट उनका सुपरवाइजर है वो एक्सपीरियंस्ड है, वो उनको अच्छा गाइड कर रहा है। अगर रेफरेंट पावर यूज की जाएगी, इससे भी कमिटमेंट इंक्रीज होती है। ठीक है, ये इसका नतीजा है। अगर लेजिस्लेटिव पावर यूज होगी तो कंप्लायंस इंक्रीज होगी। रिवॉर्ड पावर होगी तो अगेन कंप्लाइंस इंक्रीज होगी। कोerसिव पावर अगर यूज की जाएगी, जबरदस्ती की मुसल्लत की गई पावर, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है, एम्प्लॉयज रेजिस्ट करते हैं, इनकार करते हैं, ठीक है, अगेंस्ट हो जाते हैं लीडर के। देन कंट्रास्टिंग लीडरशिप एंड पावर, लीडर्स यूज पावर एज अ मींस ऑफ अटेनिंग ग्रुप गोल्स, लीडर पावर को यूज करते हुए पावर को यूज करते हैं एक गोल्स को अचीव करने के जरिए के तौर पर। लीडर्स अचीव गोल एंड पावर इज अ मींस ऑफ फैसिलिटेटिंग देयर अचीवमेंट, जबकि पावर क्या है? पावर एक वो जरिया है जो अचीवमेंट को गेन करने के लिए हेल्प आउट कर रही होती है, फैसिलिटेट करती है, सपोर्ट करती है। देन डिफरेंसेस बिटवीन लीडरशिप एंड पावर, इसमें दो डिफरेंस हैं, गोल कंपेटिबिलिटी एंड द डायरेक्शन ऑफ द इन्फ्लुएंस। लीडरशिप और पावर में गोल्ड कंपेटिबिलिटी, अब जो पावर है उसमें इट डजंट रिक्वायर गोल्ड कंपेटिबिलिटी, पावर को गोल्ड कंपेटिबिलिटी नहीं चाहिए होती, इट मेयरली डिपेंडेंस, ये डिपेंड कर रही होती है। जबकि लीडरशिप का क्या है, इट ऑन द अदर हैंड रिक्वायर सम कांग्रेस बिटवीन द गोल्स ऑफ द लीडर एंड दोज बीइंग लेड, कि फॉलोअर्स और लीडर्स के दरमियान में एक गोल्स को अचीव करने वाली ही ऐसी चीज होती है जिसकी वजह से लीडर फॉलोअर्स को इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। जबकि पावर में इसका काम होता है कि काम करो, ठीक है, गोल अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा ये इसका फोकस नहीं होता। पावर डजंट रिक्वायर गोल कंपेटेबिलिटी, जबकि लीडरशिप को गोल कंपेटेबिलिटी चाहिए होती है। डायरेक्शन ऑफ इन्फ्लुएंस, लीडरशिप में जो इन्फ्लुएंस या असर डालने की जो या मुतासिर करने की जो एबिलिटी है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है? लीडर फोकसेस ऑन द डाउनवर्ड इन्फ्लुएंस ऑन वंस फॉलोअर्स, यानी कि लीडर से जो सुपरवाइजर है उससे डाउनवर्ड अगर मूव करें, तो जो जो फॉलोअर्स है उसकी तरफ आप इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। ठीक है, डाउन, सीनियर टू जूनियर इसकी डायरेक्शन होती है लीडरशिप की। जबकि पावर डजंट मिनिमाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ लेटरल एंड अपवर्ड इन्फ्लुएंस पैटर्न, जबकि पावर का जो डायरेक्शन होती है वो कोई स्पेसिफाइड नहीं होती। पावर पावर अपवर्ड भी इन्फ्लुएंस कर सकती है, डाउनवर्ड भी इन्फ्लुएंस कर सकती है, अपने से सीनियर्स को भी इन्फ्लुएंस कर सकती है और जूनियर्स को भी। The research on power has tended to encompass a broad area and focus on tactics for gaining compliance. Next is the dependency. Dependence, the key to power. जनरल डिपेंडेंसी पोस्टुलेट क्या है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। जनरल डिपेंडेंसी पोस्टुलेट बताइए। अगर जनरल हम डिपेंडेंट के बारे में हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? द ग्रेटर बी इज डिपेंडेंसी ऑन ए, कि जितना ज्यादा बी ए पर डिपेंड करेगा, द ग्रेटर द पावर ए हैज ओवर बी, उतनी ही ज्यादा इसका मतलब है ए की बी पर पावर है, जितना ज्यादा डिपेंडेंट है बी ए पर। और अगर बी ए पर जरा भी डिपेंडेंट नहीं है, इट मीन ए की कोई पावर नहीं है, उसकी कोई हम यूं कह सकते हैं कोई उसका
हाई लेवल नहीं हो सकता फिर। नेक्स्ट, डिपेंडेंसी देन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ सप्लाई। सेकंड की जो डिपेंडेंसी है सोर्सेज ऑफ सप्लाई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कि अगर आपके पास स्टॉक ज्यादा होगा, ठीक है, तो जो आपकी डिपेंडेंसी है वो कम कम होना शुरू हो जाएगी। स्टाफ ज्यादा होगा, वापस पे कोलैबोरेट करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा। लेकिन अगर स्टाफ कम है तो वो ऑब्वियसली डायरेक्ट सीनियर से कंसल्ट करेगा। प्रॉब्लम डिपेंड कर रहे होते हैं फादर पर, उसकी फादर की अर्निंग पर। लेकिन अगर हम खुद अर्न करना शुरू हो जाए, सोर्सेज हमारे पास ज्यादा हो जाए, तो हमारी डिपेंडेंस ऑन फादर डिक्रीज हो जाएगी। तो दिस इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन सोर्सेज ऑफ सप्लाई एंड द डिपेंडेंसी। व्हाट क्रिएट्स डिपेंडेंसी? ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से आपकी जो डिपेंडेंसी है या डिपेंडेंट होना क्रिएट हो जाता है? डिपेंडेंसी इज व्हाट, कि जब आपकी जरूरियात ज्यादा होंगी या जब आपको वो चीज चाहिए जो किसी दूसरे के पास है, तब आप डिपेंडेंट होंगे दूसरे पर। ठीक है, टू क्रिएट डिपेंडेंसी द थिंग यू कंट्रोल मस्ट बी परसीव्ड एज बीइंग इम्पोर्टेंट। और वो जो चीज दूसरे के पास है वो अगर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो फिर आपकी तब डिपेंडेंसी आपके अंदर क्रिएट होगी कि आप उस पर डिपेंडेंट कर रहे होंगे। Organizations actively seek to avoid uncertainty. Therefore, those individuals or groups who can absorb an organization's uncertainty will be perceived as controlling an important resource. कि अब uncertainty है या कोई issue है, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो उसको एब्जॉर्ब कर ले, उसको सॉल्व करने की काबिलियत रखती हो, वो उनके लिए फिर जो रिसोर्सेज हैं उनको कंट्रोल करना बहुत अहम हो जाता है। देन स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का मतलब है कि कम हो जाना किसी चीज का, ठीक है, कमी हो जाना। अ रिसोर्स नीड्स टू बी परसीव्ड एज स्कार्स टू क्रिएट डिपेंडेंसी। कि जो रिसोर्स है अगर वो कम होगा तो फिर आपके अंदर डिपेंडेंसी इंक्रीज हो जाएगी। जैसे मैंने पहले बताया कि अगर आपका स्टाफ ज्यादा है, आप आपस में कोलैबोरेट करके सॉल्व कर लेंगे प्रॉब्लम, तो आप सीनियर पर कम डिपेंडेंट होंगे। लेकिन अगर स्टाफ ही कम है या टैलेंटेड स्टाफ नहीं है, तो फिर आप सीनियर पर डिपेंडेंट होंगे। दिस इज द स्कार्सिटी। एंड द अदर वन इज द इम्पोर्टेंस। किसी भी चीज की इम्पोर्टेंस और स्कार्सिटी दोनों डिपेंडेंसी क्रिएट करते हैं। पॉलिटिकल बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन। पॉलिटिकल बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन में कॉमन है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं जरूर कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स एग्जिस्ट कर रही होती है। तो हम पहले पढ़ लेते हैं पर्सनल पावर मैनेजमेंट, कि आपकी जो पर्सनल पावर है आप उसको मैनेज कैसे कर सकते हैं। नंबर वन, यूज एंड मेक अथॉरिटी नो। कि जो आपकी अथॉरिटी है आप दूसरों को शो करें, कि उन्हें रियलाइज हो कि आपके पास ये अथॉरिटी है। आप पर्सनल पावर को ऐसे मैनेज कर सकते हैं। सेकंड, शो एबिलिटी टू प्रोवाइड और विद होल्ड रिवॉर्ड्स। आप ये शो करें कि आपके पास ये राइट है कि आप रिवॉर्ड उनको दे सकते हैं एम्प्लॉयज को। शो एबिलिटी टू प्रोवाइड और विद होल्ड पनिशमेंट। आप शो करें कि आपके पास ये भी हक है कि आप उसको पनिश भी कर सकते हैं और आपको इन रिटर्न कोई कुछ नहीं कह सकता। बी अ नाइस पर्सन, नाइस रहें। एक्वायर एंड मेक एक्सपर्टीज नोन। जो आपकी एक्सपर्टीज है, स्किल्स हैं, आप उनको प्रूव करें ताकि दूसरे उस चीज को एक्सेप्ट करें। एक्वायर एंड मेक रिसोर्सेज नोन। जो आपके पास रिसोर्सेज हैं उसको हासिल करें, जो नहीं है उनको हासिल करें, जो है उनको प्रेजेंट करें। तो these are the 6 ways to manage your personal power. Political behavior in an organization. Politics is a fact of life in organization because organization are made of individuals. अब politics जो है वो fact है, ठीक है। organization में number of employees होते हैं, different skills के होते हैं। एक में अगर एक स्केल है, दूसरे में वो प्रेजेंट नहीं है, तो ऑब्वियसली जेलिसी का फैक्टर इंक्रीज होगा और पॉलिटिक्स रेज करेगी। सिमिलरली क्वालिफिकेशन, उनकी पोजीशन, उनका रैंक, उनका स्टेटस, ये सब चीजें पॉलिटिक्स क्रिएट करती हैं। इंफॉर्मेशन एंड पावर, कंट्रोल ओवर इंफॉर्मेशन फ्लो। ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू पॉलिटिकल बिहेवियर। ऐसा कौन कौन से फैक्टर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के जिसकी वजह से पॉलिटिक्स रेस करते हैं, पॉलिटिकल बिहेवियर कंट्रीब्यूट पैदा होता है। नंबर वन, लो ट्रस्ट, डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग, हाई परफॉर्मेंस का प्रेशर जो है, कि एम्प्लॉयज को कंपेल किया जाए कि आप हाई परफॉर्मेंस शो करें, प्रेशराइज किया जाए कि आप उनकी परफॉर्मेंस हाई हो, आप लोग अपनी परफॉर्मेंस को हाई करें। स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, रोल एम्बिग्विटी, सेल्फ सर्विंग सीनियर मैनेजर्स, अनक्लियर इवैल्यूएशन सिस्टम्स। अगर इवैल्यूएशन सिस्टम्स अनक्लियर है, आपकी असेसमेंट प्रॉपर्ली नहीं की जा रही, इसकी वजह से भी पॉलिटिक्स रेस करेंगे, आपका पॉलिटिकल बिहेवियर शो होगा। जीरो सम एसोसिएशन एलोकेशन। जीरो सम एलोकेशन का मतलब क्या है, ये मैंने इसके साथ डेफिनेशन भी की है, एड ऑन की है। ऐसी सिचुएशन जिसमें
एक पर्सन है, उसका जो गेन है इट इज इक्विवेलेंट टू अनदर लॉसेस, कि एक पर्सन को जो बेनिफिट हो रहा है वो इक्वल टू द लॉस ऑफ अनदर पर्सन के इक्वल है। तो इस केस में अब जीरो सम एलोकेशन हुई है, सो दैट द नेट चेंज इन वेल्थ, और एज अ रिजल्ट जो नेट चेंज इन वेल्थ होगा या फिर जो बेनिफिट होगा वो जीरो आएगा। ठीक है, यानी कि एक पर्सन का लॉस हो रहा है जबकि दूसरे पर्सन का उतना ही बेनिफिट हो रहा है। तो ये तो इक्वल है, अगर दोनों का बेनिफिट हो इट मींस इन दोनों का सम जीरो नहीं आया बल्कि पॉजिटिव में आ रहा है। ठीक है, दिस इज द जीरो सम एलोकेशन, कि आप इस तरह की रिवॉर्ड शो करेंगे, दूसरे का लॉस हो रहा हो और पहले एक बंदे का जो है पॉजिटिविटी क्रिएट हो रही है। So these are some factors which causes political behavior in organization or at workplace. Information and power, control over information flow, इंफॉर्मेशन जो फ्लो कर रही है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन या फिर जो इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जा रही है उस पर कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, बेस्ड ऑन लेजिटिमेट पावर। ये लेजिटिमेट पावर पर बेस कर रहा है, क्योंकि आपके पास जो लेजिटिमेट पावर है वो एम्प्लॉयज को परमिट करेगी कि वो इंफॉर्मेशन को बाहर लेकर जाएं या नहीं। इट रिलेट्स टू फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क, कॉमन इन सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर, ज्यादातर सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर में कॉमन होती है, कंट्रोल ओवर इंफॉर्मेशन फ्लो होता है। कोपिंग विद अनसर्टेनिटी, दोज हु नो हाउ टू कोप विद ऑर्गेनाइजेशनल अनसर्टेनिटीज गेन पावर। और ऐसे एम्प्लॉयज, ऐसे लोग जिन्हें पता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अनसर्टेनिटीज के साथ कैसे कोप करना है, उनको फेस कैसे करना है, उनको डील कैसे करना है, वो पावर गेन कर जाते हैं। और इसमें प्रिवेंशन, फोरकास्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन, अनसर्टेनिटी है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाए, फोरकास्ट करना कि वो जो अनसर्टेनिटी है कोई प्रॉब्लम है उसका नतीजा क्या होगा। ठीक है, कोई फ्यूचर ओरिएंटेशन या फ्यूचर विजन आपके पास हो, और फिर उसको प्रिवेंट कैसे किया जाए, ये तीनों चीजें फॉलो करके आप पावर गेन कर सकते हैं। मैनेजिंग पॉलिटिकल बिहेवियर अगर डेवलप हो गया है, ये सारे फैक्टर्स है, अगर इन सबको ही कंट्रोल कर लिया जाए तो पॉलिटिकल बिहेवियर आप मैनेज कर सकते हैं, सिंपल। एनीवेज, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं कि मेंटेन ओपन कम्युनिकेशन हो, ट्रस्ट डेवलप हो, रिस्पेक्ट हो, क्लैरिफाई परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन, जो परफॉर्मेंस चाहिए वो क्लियर हो, कंफ्यूज्ड फॉर्म में या हैफजर्ड्स ही आपने डिस्क्रिप्शन ना दे दी हो कि ये काम आपने अचीव करना है एम्प्लॉयज को, कि वो भी कंफ्यूज हैं कि उन्हें पता ही नहीं चल रहा कि एक्चुअल आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है। यूज पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, आप इट सेल्फ पार्टिसिपेट करें, इन्वॉल्व हो, ताकि दूसरे अब भी अपने आप को वैल्यूएबल समझें, और ये उन्हें क्लियर हो कि आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इनकरेज कॉपरेशन अमंग वर्क ग्रुप्स, कॉपरेशन को इनकरेज करें। मैनेज स्कार्स रिसोर्सेज, के जो रिसोर्सेज नहीं है आप उनको मैनेज करें। हाँ, प्रोवाइड सपोर्टिव ऑर्गेनाइजेशन फॉर क्लाइमेट, और जो ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट है दैट शुड बी सपोर्टिव, कि एक दूसरे को सब सपोर्ट करें, ऐसा ना हो एक दूसरे की टांगे खींच रहे हो कि कहीं वो मुझसे आगे ना निकल जाए। दिस वॉज ऑल द लेसन 24। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगी। लेसन अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।